चलिए साथ संगत जी भगवत गीता पाठ का श्रवण करते हैं। अजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट माथे तिलक बिराजे, गल वैजंती माला साजे, चक्र सुदर्शन नारायण, हरि हरि चक्र सुदर्शन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आके बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ नवमोऽध्यायः। बापू की प्यारी सात संगत जी, हम 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक क्रमांक हमने 14 तक श्रवण कर लिए। आज 15वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में भगवान ने क्या उपदेश दिया? पिछले श्लोकों में भगवान ने अपने मुखारविंद से उपदेश दिया कि जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जिनके अंदर अत्यंत महत्वाकांक्षा है और महत्वाकांक्षा पूरी न होने पर जो अत्यधिक क्रोध करते हैं, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, और वो अपने लोभ में इतना सम्मोहित हो जाते हैं कि उनमें मोहनी प्रवृत्ति अर्थात तामसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, तो ऐसे मूढ़ लोग केवल पतन की ओर ही जाते हैं, क्योंकि ना तो वो भगवान को मानते हैं, ना उस परम पिता की आज्ञा को मानते हैं। सिर्फ भोगों में ही उनका मन लिप्त रहता है। तो उसके बाद प्रभु ने बताया कि जो महात्मा लोग होते हैं, उसके विपरीत जो महात्मा लोग होते हैं, जिनके अंदर सद्गुण सदाचार, जिनका स्वभाव होता है, वो ही केवल मेरी ओर आते हैं, क्योंकि वे निरंतर एक दृढ़ निश्चय से सदा मेरा कीर्तन करते हैं, यशगान करते हैं, मैं मुझे ही नित्य युक्त मानकर एक अनन्य भाव से लगातार मेरा ही सिमरन करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे महात्मा लोगों को मैं सहर्षि प्राप्त हो जाता हूँ। उनका एक एक क्षण जो मुझे याद करता है वो मेरी ओर ही आता है। इस प्रकार मेरे जो अनन्य भक्त निरंतर मेरी उपासना करते रहते हैं, उपासना अर्थात भजन सिमरन, किसी भी नाम से भगवत संबंधी बातें, नित्य कर्म जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ भगवान की ओर ही लेके जाते हैं। उनका खाना पीना, सोना जागना, व्यापार करना, खेती, जितनी भी क्रियाएं होती है वो सब परमात्मा को समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ ये आपके निमित्त है। तो इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है और इस तरह वो उनका एक एक चरण मेरी ओर ही आता है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 15। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। और दूसरे और इसी संदर्भ में प्रभु अपने मुखारविंद से उपदेश दे रहे हैं कि जो दूसरे साधक है, जो ज्ञान यज्ञ के द्वारा, ज्ञान यज्ञ अर्थात जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, जो असत्य का त्याग करके सब जगह उस परम तत्व को ही मानते हैं, एक ही भाव से, एक ही भाव के हर एक में उस परमात्मा का ही निवास है, अभेद भाव से जो मेरा पूजन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। और दूसरे भी कई साधक जो अपने अपने पृथक पृथक विचारों से मुझे मानते हैं,
मुझे चारों तरफ विश्व तो मुखम अर्थात पूरे विश्व में मेरा ही स्वरूप, ऐसे मुख वाले मुझे विराट स्वरूप जानकर जो मेरी सेवा भाव करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वो भी मुझे प्रिय है, अर्थात उनकी भक्ति भी मेरी ओर ही आती है। कई ज्ञान योगी जो साधक होते हैं, असत्य का त्याग करके सर्वत्र एक परम पिता परमेश्वर को परम तत्व मानकर जो उनको एकाकार मानते हैं, इस तरह उनके निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। क्योंकि कुछ पीछे जो था वो साकार गुण के बारे में बताया था, तो भगवान का कहने का तात्पर्य चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो, वो मेरा ही स्वरूप है। जैसे एक बर्फ होती है, बर्फ को अगर हम देखें तो वो एक उसके एक सीमित आकार है, वो बर्फ है, लेकिन जब वो उसको एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है, वो अपना स्वरूप से प्रसारित हो गया। लेकिन वो उसके अंदर जो तत्व है, परम तत्व क्या है? जल ही है। चाहे वो बर्फ हो, चाहे ओस हो, चाहे पानी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो उसका परम तत्व मूल तत्व है वो जल ही है। उसी तरह परमात्मा को अगर मूर्त रूप में मानते हैं तो भी वही परम तत्व है। जब उसका निर्गुण निराकार मानते हैं, वो भी उस परम तत्व की ही उपासना है। ये उसी तरह है कि जैसे कोई भूखे आदमी, जैसे हम सभी लोगों को जब भूख लगती है तो भूख किससे शांत होती है? भोजन से। जितने भी प्राणी है सबकी भोजन से ही भूख शांत होती है, लेकिन सबका भोजन का तरीका अलग अलग है। कुछ चावल खाएंगे, कुछ रोटी खाएंगे, कुछ जो साउथ में रहने वाले हैं वो अपने साउथ इंडियन खाएंगे, कोई पूरी खाएगा, जो जानवर है कीट पतंगे उनका भोजन अलग, लेकिन सबका एक उसका मतलब क्या है? भूख शांत करना। तो उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि जो भी साधक अपनी रुचि, योग्यता, श्रद्धा, विश्वास के साथ जो भी अलग अलग साधन से मेरी उपासना करता है, वो भगवान के समग्र रूप को ही बताती है। पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, ऐसे ही कई कर्म योगी साधक जो अपने आप को सेवक मानकर और मात्र संसार को भगवान का विराट स्वरूप मानकर अपने शरीर, इंद्री, मन, बुद्धि आदि की संपूर्ण क्रियाओं को तथा पदार्थों को संसार की सेवा में ही लगा देते हैं। अपना मन बुद्धि मतलब अपना सर्वस्व केवल सेवा में ही निर्वाह कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं घर समाज छोड़कर, घर परिवार छोड़कर वो सिर्फ समाज की ही सेवा में पूरी तरह से डेडिकेट हो जाते हैं कि परमार्थ का कार्य करना, पूरा अपना जीवन किसी न किसी प्रकृति के उत्थान के लिए या गरीबों के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। कई इतने ऐसे बड़े बड़े इंटेलिजेंट डॉक्टर भी देखे हैं जो जंगलों में जाकर, कितनी बड़ी हाई पीएचडी उनकी एमडी डिग्री होती है, लेकिन वो फीस एक मात्र 1 रुपया भी नहीं लेते और फ्री ही लोगों का इलाज भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जो भी शिक्षा ग्रहण की है वो लोगों के कल्याण के लिए की है। तो किसी ना किसी तरह वो परमार्थ की जो सेवा करते हैं वो भी परमात्मा का ही साधना है। इन सबको सुख कैसे हो, सबका दुख कैसे मिटे, इनकी सेवा कैसे बने, ऐसी विचारधारा से वे अपने तन मन धन आदि से जनता जनार्दन की सेवा करते हैं। मतलब उनके अंदर ऐसी करुणा जाग जाती है कि उनसे दूसरों का दुख कष्ट बर्दाश्त ही नहीं होता, और वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपने मतलब वो छोड़ के उनकी सेवा में लग जाते हैं। गुरुद्वारे में भी हम देखते हैं, मंदिर में भी देखते हैं, जो तन मन से अपना मन भी समर्पित करता है या धन से या किसी भी तरह वो सेवा करता है पूर्ण श्रद्धा भाव से, तो वो भगवत कृपा से उसको भी फिर परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। तो पृथक्त्वेन मतलब कि एक में भी वही है और अनेक में भी वही है। कहने के मतलब है कि अगर पूरी तरह आकाश को हम परमात्मा स्वरूप मान ले तो इतना विशाल है, और छोटे से छोटा इतना है कि हमारे हृदय के अंदर भी वो समा सकता है। तो ये और आगे किन किन वस्तुएं परमात्मा की उपस्थिति बताई है, ये हम अगले श्लोकों में श्रवण करेंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
बाके बिहारी लाल की जय। हरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, धन्यवाद संगीता जी, गीता ज्ञान उपदेश देने के लिए धन्यवाद। तो अभी हाँ जी सरोज जी, इंद्र सिंह जी कहते तो सुनिए। सरोज जी तो सरोज जी तो हाँ